हेलो गाइस, आप सभी जानते हो कि अभी फिलहाल में एमएसपी लॉन्च किया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मैं भूपेन सेन फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल से गाइस, लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कि जो एमएसपी होगा अभी कितनी क्रॉपों पे टोटल दिया गया है और इसको लॉन्च करने का एक उद्देश्य क्या होता है गाइस, है ना। तो इस डिस्कशन सारे देखेंगे, आप लोग जुड़े रहिए। तो थोड़ा पेपर की कटिंग के माध्यम से हम देखेंगे और बाकी जो रहता है हम लोग देखेंगे, कुछ इसका डिटेल वगैरह रहेगा, डिटेल पे हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि अभी जो एमएसपी जो टोटल लॉन्च हुआ है वो कितनी क्रॉप पे लॉन्च किया गया है। 14 क्रॉप पे लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, खरीफ की टोटल जो 14 क्रॉप है, तो 14 क्रॉप पे एमएसपी यहाँ पे इंक्रीजिंग किया गया है। देखो यहाँ पे अलग अलग है। जैसे हम एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि दी यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे raised the minimum support price of paddy by 100 quintal for the kharif season 2020 and 23। मतलब 23 एंड 22 की हम बात, मतलब 22 एंड 23 की हम बात करेंगे। तो अभी जो एमएसपी जो रेज्ड किया गया है, जैसे हम पेडी की हम बात करेंगे तो पेडी का पहले कितना था, 1940 था। लेकिन हम रिसेंटली की हम बात करेंगे तो रिसेंटली में कितना हो चुका है, 2040 हो चुका है। यदि हम बात करेंगे 2040 रुपए, तो 2040 ये नॉर्मल है। लेकिन ग्रेड ए की पूछेगा तो ग्रेड ए पे पेडी के लिए एमएसपी कितना है, तो ये ध्यान रखना है कि ग्रेड ए पे जो पेडी के लिए एमएसपी है वो कितना है, 2060 रुपए है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पेडी का ग्रेड ए पूछेगा तो 2060 रुपए और नॉर्मली पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 2040 रुपए का। इसको ध्यान रखना। बाकी देखो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले में हम एमएसपी के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि एमएसपी गाइस एक्चुअल में है क्या, इसको लॉन्च कौन करता है, कौन सी कमेटी के अंतर्गत ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि जो एमएसपी होगा इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सीएसीपी होता है, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, है ना। मतलब सीएसीपी के अंतर्गत आता है आपका एमएसपी आएगा। ये एक संगठन, इसको समझो कि जो एमएसपी को रिलीज करने का काम करता है यहाँ पे। वैसे यदि पूछेगा आप लोगों से गाइस कि एमएसपी को रिलीज करने का काम कौन करेगा, तो ध्यान रखना कि जो एमएसपी होगा इसको रिलीज करने का जो काम करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। ये अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, उसमें पूछा गया था कि एमएसपी को अनाउंसमेंट करने का काम कौन करेगा, तो एमएसपी को जो अनाउंसमेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अनाउंसमेंट करेगा। और किसके अंतर्गत आएगा एमएसपी, तो ध्यान रखना है सीएसीपी के अंतर्गत आएगा। अब सीएसीपी क्या है, इसका थोड़ा फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। देखो, सीएसीपी की हम बात करेंगे तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ऐसी कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। आइए हम देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे सीएसीपी की हम बात करेंगे तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस decentralized agency the government of India, it was established on 1st January 1965। ध्यान रखना, एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है और इसको जो स्टेबलाइज्ड किया गया है 1 जनवरी 1965 को इसको स्टेबलाइज्ड किया गया था। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको अनाउंसमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ध्यान रखना। और जो एमएसपी डिसाइड किया जाएगा, देखो अभी जो एमएसपी जैसे मैंने बताया कि भाई पेडी का कितना है, 2040 रुपए, मतलब 2040 रुपए है। और ग्रेड ए वन की हम बात करेंगे तो कितना है आपका, 20,000, मतलब 2060 रुपए, 2060 रुपए है। तो ये सोइंग के पहले स्टार्ट, मतलब सोइंग के पहले रिलीज किया जाता है ना। ध्यान रखना कि बिगिनिंग ऑफ द सोविंग सीजन सर्टेन, मतलब कोई भी निश्चित क्रॉप वगैरह होती है तो किसी भी निश्चित क्रॉप के ऊपर ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल भी रहा है कि सीएसीपी बिगिनिंग beginning of the sowing season certain crop on the basis of the recommendation for commission agriculture cost price, तो सीएसीपी के अंतर्गत ही आएगा। ध्यान रखना। और सीएसीपी का क्या होगा कि आगे चल के 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया, 1985 में इसका नाम चेंज कर दिया और क्या रखा, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसका रखा गया गाइस, है ना। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसका नाम रखा गया 1985 में। आप नोट कर लीजिए। सीएसीपी की हम बात करेंगे तो सीएसीपी एक्चुअल में इसका वर्क क्या होगा, इसका वर्क ये होता है कि मार्केट में क्या होता है, जो रेम्युनरेटिव प्राइस होते हैं, है ना, जो लाभकारी प्राइस होते हैं या तो जो स्टेबल प्राइस होते हैं, उसको पूरी तरीके से क्या करता है कि भाई जो भी, जैसे क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं भाई दलाल वगैरह होते हैं, किसी का पेडी का मतलब कोई भी फार्मर वगैरह है, किसी के फार्मर पे मतलब कोई भी फार्मर का पेडी जो परचेस करेगा तो कम दाम पे ले लिया, ज्यादा दाम पे ले लिया, हालांकि कम पे लेता है। मतलब मार्केट में क्या होता है, इस प्रकार से फ्लक्चुएशन वगैरह चलते रहते हैं। तो इस फ्लक्चुएशन को पूरी तरीके से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे सीएसीपी वर्क करता है। तो देखो बोल भी रहा है कि दी सीएसीपी कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस प्ले
key role handling the market insufficiency. It provides a assurance of remunerative मतलब क्या होगा, लाभकारी होता है, स्टेबल प्राइस एनवायरनमेंट, है ना। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। इट हेल्प फार्मर ऑब्टेन अ फेयर प्राइस, मतलब ऑफ द देयर क्रॉप, है ना। तो फार्मर क्या होता है, एक उचित प्राइस मिलता है जो भी इसकी क्रॉप वगैरह होती है, तो उसकी क्रॉप के ऊपर दिया जाता है। यहाँ तक कि जो मार्केट में सिचुएशन अनस्टेबल भी होता है, फ्लक्चुएशन वगैरह है मार्केट का, लेकिन जो सीसीपी के अंतर्गत एक बार जो डिसाइड हो जाता है गाइस, ये बिल्कुल यहाँ पे हाँ मतलब दिया जाता है। thereby preventing of farmer for failing into the vicious cycle debt, मतलब जो भी जो कर्ज वगैरह होते हैं प्रॉपरली, तो सभी को ध्यान में रखा जाता है। बाकी क्या रहता है गाइस कि सीएसीपी जो रहता है मार्केट में जो भी रेम्युनरेटिव प्राइस होता है तो पूरी तरीके से स्टेबल करके ही चलेगा। देखो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि जो कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस है आपका, इसका नाम चेंज हो चुका है 1985 में, और क्या रखा गया, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन रखा गया है। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री यदि पूछेगा कि जो आपका एमएसपी होगा कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। यही जो है गवर्नमेंट इसको डिसाइड करता है यहाँ पे, और फाइनली अनाउंसमेंट भी किया जाता है यहाँ पे। अभी एमएसपी की हम बात करेंगे, ध्यान रखना टोटल यहाँ पे 23 क्रॉप पे एमएसपी अभी फिलहाल में दिया गया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग क्रॉप पे दिया गया है यहाँ पे, जैसे खरीफ में अभी 14 क्रॉप पे डिसाइड हो चुका है। तो देखो 7 सीरियल के अंतर्गत आएगा, 7 ऑयलसीड के अंतर्गत आएगा, 5 पल्सेस के अंतर्गत आएगा, और 4 कमर्शियल क्रॉप है यहाँ पे, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे कि गाइस सीरियल के कितने हैं, 7, ऑयलसीड के लिए 5, पल्सेस के लिए 5, और कमर्शियल के लिए भी कितनी है, 4 क्रॉप यहाँ पे रखा गया है। तो टोटल कितने हो गए, 23 क्रॉप्स यहाँ हो जाती है यहाँ पे। बाकी यदि हम बात करेंगे इसके चीफ एग्जीक्यूटिव की हम बात करेंगे, फर्स्ट इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, सीएसीपी के अंतर्गत कमीशन एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइस के अभी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन है, तो कौन है, इसके एमएल दंते वाला है फर्स्ट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसके एग्जीक्यूटिव रिसेंटली की हम बात करेंगे तो अशोक गुलाटी है, लेकिन चेयरमैन की हम बात करेंगे तो विजय पाउल शर्मा है इसके चेयरमैन, है ना। तो ध्यान रखना है विजय पाउल जो शर्मा है इसके अभी चेयरमैन है। तो सारी चीजें का ध्यान रखना है आपने यहाँ पे कि क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले यदि एमएसपी की हम बात करेंगे तो जो एमएसपी जो डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो ध्यान रखना गाइस कि एमएसपी जो डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। और एमएसपी जो होता है कौन सी मतलब कौन सी कमेटी के अंतर्गत आता है, तो कमेटी कौन सा होता है, सीएसीपी होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो यहाँ पे कि कमीशन एग्रीकल्चर कोस्ट प्राइस 1 जनवरी 1965 को स्टेबलाइज हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम 1985 में चेंज कर दिया गया। क्या होता है कि मार्केट में जो भी अनस्टेबल प्राइस होते हैं उस पूरी प्राइस को एक फेयर प्राइस दिया जा सके फार्मर को, ताकि फार्मर को एक उचित दाम वहां पे मिल सके गाइस। तो इसी कारण से एमएसपी जो होता है, ध्यान रखना, ऑलवेज सोविंग के पहले डिसाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एमएसपी कब डिसाइड किया जाएगा, तो एमएसपी जो डिसाइड किया जाता है सोविंग के पहले डिसाइड किया जाएगा। जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, मिनिस्ट्री भी ध्यान रखना। और अभी प्रेजेंट की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में जिसके चेयरमैन कौन है, विजय पाउल शर्मा है। जरूर इसको ध्यान रखना guys। ठीक है। तो इस सेशन क्या होता है, आज का हमारा सेशन इतना कंप्लीट होता है गाइस। और भी मैं वीडियो बनाते रहूंगा, यदि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारा टेस्ट सीरीज स्पेशली एमएससी के लिए भी चल रहा है और एएफओ के लिए भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो गाइस, प्ले स्टोर पे जाइए, डायनामिक एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे उसको विजिट कीजिए, आपको सारी चीजें वहाँ पे पता लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।